नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और माफ कीजिएगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पशुपति पारस, अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं और सिर्फ इसलिए ये बात हम नहीं कर रहे हैं कि वो बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे, बीजेपी की चिंताएं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो एनडीए से अलग हो सकते हैं, विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकते हैं। नहीं, ये तो उनका प्लान है, ये वो करेंगे, ये उनकी मजबूरी है। नहीं करेंगे तो कुनबा टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि उनकी पार्टी में बहुत ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किताब चुकता किया जाए, हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया जाए, हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। जो झटके बीजेपी ने दिए हैं, जितने झटके बीजेपी ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी कमोबेश उतने ही झटके दिए जाएं, ये ठीक है। लेकिन पशुपति पारस की पार्टी के अंदर से जो खबर आ रही है, वो खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान पशुपति पारस चलाने जा रहे हैं। 19-20 तारीख के बाद पशुपति पारस हो सकता है एक्टिव नजर आए। अभी वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, पटना में जमे हुए हैं, पटना में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी के नेताओं के साथ सुबह दोपहर शाम मीटिंग हो रही है, विमर्श हो रहा है और 19-20 को उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है। पोल खोल अभियान पशुपति पारस चला सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच की नाराजगी, चाचा भतीजे के बीच दूरियां क्यों बढ़ी? इसलिए बढ़ी कि पशुपति पारस ने चिराग की पार्टी के 5 सांसदों को अपने साथ मिला लिया, उनकी पार्टी तोड़ दी और पार्टी टूटी। जाहिर है, चाचा ने इस तरह का खेल भतीजे के साथ रातों रात किया तो जाहिर है परिवार भी टूटेगा, तो पार्टी भी टूटी, पार्टी टूटने के साथ साथ परिवार भी टूटा। तो ये सारी चीजें हुई। फिर चिराग पासवान ने एक एक कर हिसाब चुकता किया। पशुपति पारस के पास एक भी सांसद नहीं है और जो 5 सांसद चिराग से छिटक गए थे, आज चिराग की पार्टी में कुल 5 सांसद हैं, तो जाहिर है पार्टी दफ्तर भी चिराग पासवान को मिल गया है। तो वो सब कुछ चिराग पासवान ने हासिल किया, जो उनसे छीन लिया गया था, जो उन्होंने खो दिया था। लेकिन क्या पशुपति पारस जिम्मेवार थे पार्टी में टूट के लिए? पशुपति पारस ने चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी थी या पर्दे के पीछे खिलाड़ी कोई और था, पशुपति पारस मोहरा थे? तो दरअसल पर्दे के पीछे का खिलाड़ी कौन था, इसका खुलासा पशुपति पारस कर सकते हैं। ये अभियान चल सकता है, लोगों के बीच जाकर पशुपति पारस ये बता सकते हैं कि क्या खेल नीतीश कुमार ने किया, क्या खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया और कैसे पार्टी टूटी, कैसे सांसद टूटे। ये कोशिश पशुपति पारस की हो सकती है। ये इस तरह का प्लान है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आगे वो इसको करेंगे कि नहीं करेंगे, कई बार वो अपने स्टैंड से पीछे हटते हैं, कई बार अपना प्लान वो बदलते हैं, कई बार वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत विद्रोह का बिगुल नहीं फूंक पाते हैं, भाजपा के खिलाफ बहुत आक्रामक नहीं हो पाते हैं या आक्रामक नहीं होना चाहते हैं। तो जाहिर है आगे वो क्या करेंगे हम नहीं जानते। उनके सामने मजबूरी है कि वो भाजपा का साथ पहले छोड़ें, क्योंकि उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो उनकी शर्त ही यही है कि आपको भाजपा का साथ छोड़ना होगा। भाजपा ने झटका दिया है तो भाजपा को भी झटका देना होगा। झटका देने में कामयाब कितने होंगे ये आगे पता चलेगा। लेकिन पशुपति पारस पर दबाव है कि भाजपा का साथ छोड़ना है, एनडीए से अलग होना है। दूसरी तरफ पशुपति पारस को लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो भाजपा का साथ ही नहीं छोड़ेंगे, भाजपा की पोल भी खोलेंगे और वो लोगों को बताएंगे कि पार्टी टूटी, सांसद टूटे चिराग पासवान के, तो वो अकेले जिम्मेवार नहीं है या वो जिम्मेवार नहीं है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था, इसके पीछे नीतीश कुमार का हाथ था। तो ये पोल खोल अभियान पशुपति पारस चला सकते हैं, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए पशुपति पारस विभीषण साबित हो सकते हैं। पता नहीं ये शब्द ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, लेकिन पॉलिटिकल घटनाक्रम, जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जिस भूमिका में पशुपति पारस नजर आने वाले हैं बीजेपी के लिए या बीजेपी के खिलाफ, तो उसमें विभीषण जैसे शब्द का इस्तेमाल हमने किया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।